हेलो, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। कैसे हैं आप? नए दिन की नई शुरुआत में आपका स्वागत है। तो हमारे नई की दिन की शुरुआत तो दोस्तों होती है किचन से। ठीक है। अब देखिए, मैं ले आई थी, आज मुझे बनानी थी नाश्ते में चाय और सैंडविच, है ना, प्याज और नमकीन वाले सैंडविच। तो उसके लिए ले आई थी मैं 2 तरीके की प्याज। उसको मैंने छील लिया और पहले छिलकों को ना डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो फिर 2 तरीके की प्याज कैसे, एक तो ये जो अंडाकार शेप में आती है ना ये, और एक राउंड वाली, है ना। क्योंकि देखो, राउंड वाली प्याज होती है उसका टेस्ट अलग होता है, अंडाकार वाली होती है उसका टेस्ट अलग होता है। और मुझे तो ना अंडाकार वाली अच्छी लगती है, ताकि उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। कट करने में ना एकदम फाइन कट होती है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पर कट तो वो भी हो जाती है भाई, जो एक्सपर्ट है वो तो कुछ भी कर लेगा। ठीक। तो और ये रख दी थी मैंने अपनी चाय होने के लिए, मसाला चाय। तो फिर ये ऑनियन और नमकीन वाले मेरे सैंडविच हो गए थे बनके तैयार। एक तरफ बन गई थी चाय, तो एक तरफ बन गई थी मेरी चाय और एक तरफ बन गए थे प्याज और नमकीन वाले सैंडविच, है ना। और मुझे तो ना ये सैंडविच अपने सिंपल, आपके पास कुछ भी ना हो, प्याज नमकीन कुछ तो होगी ना घर पर, प्याज की जगह टमाटर हो। अगर आपको मेरी इन सैंडविच की फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। और मेरी यहाँ पर चाय भी खदक गई थी। देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं, ये ब्रेड का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला जो मोटा वाला भाग, वो ना पसंद नहीं करते, निकाल देते हैं। लेकिन मुझे ये वाला ब्रेड ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने ये इस पर ना खूब सारा घी लगाओ और फिर चाय में डिप करके खाओ, है ना भैया, मेरा तो ये फेवरेट है। तो मैंने इसको अच्छे से क्रिस्पी कर लिया था और इसको अच्छे से सेक रही थी घी लगाकर, है ना। और चाय यहाँ खदक खदक कर उबाल ले रही थी। तो फिर क्या है, चाय और सैंडविच का किया ब्रेकफास्ट और लिया आनंद। अब उसके बाद आ गई थी हमारी लंच की तैयारी। और लंच की तैयारी के लिए बनने वाले थे आज मूली के बहुत डिफरेंट तरीके से पराठे। तो उसके लिए मैंने मूलियों को धो लिया और उनके हरे वाले जो पत्ते हैं उनको अलग कर लिया। उसके बाद हरे वाले पत्ते अलग करने के, है ना, तो फिर मूलियों को कर लिया था, उनको पील कर लिया था। और पील करने के बाद मूलियों को मैं कर रही थी कद्दूकस। कद्दूकस भी कर रही थी, जो कद्दूकस करने वाला मोटा वाला भाग होता है ना, बिल्कुल कद्दूकस का ये मोटा वाला भाग होता है ना, इसमें हमने मूलियों को कस कर लिया था। अब इनमें हमने मूलियों को कस कर लिया। अब कस करने के बाद हमें इनका एक्सेस जो वाटर होता है ना, वो निकालना नहीं था। ये अब मैं किचन में ले आई थी, इनको मूलियों को कस करने के बाद इसमें डाल दिया नमक और अजवाइन और हल्की सी हींग, और इसी में मढ़ लिया था मैंने आटा। ठीक है। और मैं क्या करने वाली थी, पहले तो कैमरे के एंगल को सेट कर रही थी। ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर बनने वाले थे पराठे मूली के। तो फिर जो हरी मिर्च है ना, ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी सी हरी मिर्च, है ना, जो जब टेस्ट में आती है ना तो एकदम से टेस्ट घुल जाता है। मैं चाहती ना तो इसको इसमें मार भी सकती थी, आप मार भी सकते हो आटे में ही हरी मिर्च को डालकर, लेकिन मेरे पास तो छोटा सा बच्चा है ना, तो उसको खिलाना होता है तो वो खा नहीं पाएगा, इसलिए मैं ना अलग से लगा रही थी। अगर आपको मेरी इन पराठों की भी रेसिपी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वो भी अपलोडेड मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो फिर हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके मैं इन पराठों को ना सेक रही थी। देखिए, एक बनते हैं मूली के पराठे भरवा, एक होते हैं इस तरीके से। आप भरवा बनाओगे ना, भरवा का टेस्ट अलग आता है और इसका टेस्ट अलग आता है, जो है ना, इसका टेस्ट अलग आता है। भरवा वाले जो पराठे हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, उस टाइम पर तो क्रिस्पी रहते हैं, फिर बाद में सॉफ्ट हो जाते हैं। और ये वाले इस तरीके से अगर आप बनाओगे ना तो ये क्रिस्पी रहते हैं बाद तक। और इनको फिर खाते हैं हम दही से, चाय से, चटनी से, आपको जिससे खाना हो उससे खाओ, है ना। मुझे तो कैसे पसंद है पता है, पराठे ऐसे बना लिए और ऊपर से घी लगाकर, है ना, या तो चटनी से खाए या घी नमक लगाकर चाय से खाए, या फिर भैया दही मिर्च और जीरे वाला दही। तो मैं आज उसी से ही, जीरे और मिर्च वाले दही से ही ना सर्व करने वाली थी। तो मैं हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर करके मीडियम गैस पर ही मैंने इसको सेका, और प्रेस कर करके इन पराठों को दबा दबा कर सेक रही थी, ताकि अच्छे से ना जो मूली है अंदर वो ना आराम से ना सिक सके। तो बस अपने मूली के पराठे भी बनके हो रहे थे रेडी, और फिर हमारा हो जाएगा ऐसी में लंच भी रेडी,
है ना। तो फिर मूली के पराठे, दही है, नमक और लाल मिर्च और जीरे और पुदीना वाला दही, साथ में मिर्च का अचार, है ना। तो फिर हमारा लंच भी हो रहा था अब रेडी। साथ में हमें श्री को भी देखना होता है ना मुझे बीच में, क्योंकि श्री महाराज भी शैतानी कर रहे होते हैं और आज वो बिल्कुल भी सोए नहीं थे, है ना। सो जाते तो ये है कि मैं आराम से ना अपना लंच ना फिनिश कर लेती हूँ, लेकिन वो महाराज तो सोए नहीं बिल्कुल भी। तो बस फिर उसके बाद उनकी चल रही थी क्लास। वो अनुलोम पापा कैसे करते आ गए हैं? उसके, तो फिर उसके बाद उसको दिखाना था कि उसने ना क्या क्या सीखा। तो बस उसी की क्लास चल रही थी। श्री, आपकी हेयर कहाँ है? आइज ब्लिंक करो। वेयर इज योर नोज? लिप्स कहाँ है? लिप्स, टीथ, हैंडू, स्टमक, फिंगर, आपकी फिंगर। कबड्डी कबड्डी कैसे करते हैं? तो इस तरीके से श्री को सिखाए थे कुछ बॉडी पार्ट्स ने, क्योंकि भाई उसकी एज हो रही है अब पढ़ने लिखने की, है ना। स्कूल जाएगा तो कुछ तो सिखाना पड़ेगा। और डिनर में बनाए थे दूध वाले